दोस्तों, मैं बिहार छपरा डेविलगंज से रुपेश। गणेश चतुर्थी पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। देव के देव महादेव के सुपुत्र श्री गणेश जी आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना के साथ आज पधारे। पूरे देश में खुशी की लहर है। सभी लोग गणेश भगवान की पूजन के लिए चारों तरफ अपने अपने घरों में मूर्तियां रखकर, पंडालों में मूर्तियां रखकर उनका पूजन आज से शुरू कर दिए हैं। और साक्षात देव श्री गणेश भगवान, सभी देवताओं में पूजनीय श्री गणेश भगवान की आज जन्मदिन के दिन सारे देश में गणेश चतुर्थी पर आज सभी गणेश वंदना कर रहे हैं। सभी हिंदू, सभी लोग गणेश की पूजन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी पर आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक पर मैं आप लोगों के बीच आते रहता हूं। और आज हम एक बार फिर इस महापर्व गणेश चतुर्थी पर आपके सामने हूं, नया ब्लॉग लेकर। और साथ ही आप सभी से ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी इसको प्रसारित करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर्व जो सदियों से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीना के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि ये आज ही के दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। और प्राचीन परंपरा है कि आज के दिन गणेश जी का पूजन आता रहा है और आज भी होता है। सभी जगह, विशेषकर दक्षिण भारत में गणेश पूजन का ज़्यादा ही महत्व है। ऐसे सभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी देवों के देव हैं और उनकी पूजा के बिना कोई पूजा अधूरी है। सभी पूजा में सबसे पहले श्री गणेश भगवान की ही पूजा होती है। हिंदुओं में, सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ गणेश जी को माना गया है और उनका पूजन किया जाता है। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, श्री भगवान का जन्म हुआ था, गणेश जी का। और सभी जगह पूजन की व्यवस्था की गई है। घरों में, पंडालों में चारों तरफ होता है। महाराष्ट्र में, बम्बे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में विशेषकर ये पूजन बहुत विधि विधान से खुशी के साथ मनाया जाता है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन से शुरू होकर ये चतुर्दशी, मतलब 10 दिन का ये पर्व है और चलता है। और ये आपका करीब करीब 10 दिन चलकर ये ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम एक इतिहास को लेकर भी आए हैं कि गणेश चतुर्थी तो प्राचीन समय से घरों में लोग मनाते आ रहे थे। हर हिंदू जो है अपने घरों में गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करता था गणेश जी का। और बस उतने ही तक सीमित था। लेकिन हमारे जो कुछ महान शख्स थे जो इनका पूजन विशेष रूप से करते थे। दक्षिण के भारत में महाराज शिवाजी जो हैं सबसे शक्तिशाली शासक। और शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने इसका पूजन बाल्यकाल में ही देखा है। उनकी माताजी जीजाबाई जो थी, जीजाबाई ने अपने यहाँ महाराष्ट्र में ये इस पूजा को विधिवत करती थी। और शिवाजी महाराज ने इसको देखा तो उन्होंने भी इस पूजा को शामिल किया। बहुत बड़ी धूमधाम से करते थे। दक्षिण के जो राजा महाराजा थे, चालुक्य वंश के, चोल वंश के, उन लोगों ने भी गणेश पूजा किया था। इतिहास में ऐसा दर्ज है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे जो ज़्यादा प्रचलित हुआ गणेश उत्सव, ये गणेश उत्सव आपका, इसका योगदान जो है हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी
प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गणेश उत्सव के महत्व को बढ़ाया गया, आज़ादी के आंदोलन में इसको जोड़ा गया। तो उनका योगदान इस पर्व में कुछ विशेष है और इस विशेष को लेकर ही मैं इस टॉपिक पर आपके सामने आया हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन के उग्र लोगों के नेता थे, अग्रणी नेता थे, उनको लोकमान्य भी कहा गया क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती थी। बहुत बुजुर्ग नेता थे, उनके गुरु दादा भाई नौरोजी थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि चारों तरफ अंग्रेज़ों का बहुत ही प्रभाव है, इसको दबाने के लिए आंदोलन को जागृत किया जाए और इसमें उन्होंने धर्म का सहारा लिया। तो दोस्तों, उन्होंने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने का फैसला किया। 1893 में इसको शुरुआत की। वहाँ उन्होंने पौधा लगाकर इस गणेश उत्सव की शुरुआत की। 1893 में जो घरों में होता था आज तक हमारे देश में, उसको ये सार्वजनिक रूप से करने का फैसला किया। 1893 में उन्होंने एक वृक्ष भी उस दिन महाराष्ट्र के पुणे में लगाया, जो आज बहुत विशाल हो गया है। तो ये उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रचलित हो गई महाराष्ट्र में और चारों तरफ बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रचारित किया और सार्वजनिक स्थानों पे, पंडालों पर गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। और देखते देखते इस गणेश उत्सव में धर्म के साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, उसको जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन को इसमें जोड़ दिया गया। और जब भी ये उत्सव होता था 10 दिन, उसमें हमारे देश के प्रमुख जो नेता थे इन पंडालों में आकर लोगों को जागृत करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जागृत करते थे, देश को आज़ादी के लिए वे जागृत करते थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक जी के साथ सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, मदन मोहन मालवीय जैसे सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने भी इन पंडालों में जाकर 10 दिन जो चलता था उसमें जाकर इन लोग जनता को जागरूक करते थे धर्म के साथ साथ, और आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तो दोस्तों, इस बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हम देखते हैं कि इस आंदोलन को एक महान आंदोलन बनाया गया। पूजा के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए भी करने के लिए तत्पर किया गया और ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले लिया और हमारा देश आज़ाद हो गया। और इसके साथ हम देखते हैं कि गणेश उत्सव भी जो है, भगवान श्री गणेश जी का जो पर्व है, आज चतुर्थी के दिन से जो शुरू होता है, वो उस समय से चलता आ रहा है और जो सार्वजनिक रूप से शुरू हुआ वो चलता रह गया और महाराष्ट्र से फैलकर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में विशेष रूप से मतलब पंडालों में मूर्तियां रखकर पूजन होता है और ये 10 दिन का पर्व चलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों से को नमस्कार करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, इस पर्व पर मैं आप लोगों से यह विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।